दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपनी एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। और जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपसे कहा था कि मैं भट्टा मज़दूरों के ऊपर फर्दर कुछ लिखूँगी, क्योंकि इससे पहले वाली मेरी वीडियो चाइल्ड लेबर और ख़ास तौर पे भट्टा पे काम करने वाले बच्चों के मुताल्लिक़ थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस मज़मून से, इस मसले से रिलेटेड कुछ और जो मालूमात है वो आप तक पहुँचाऊँ। मगर इससे पहले कि मैं अपना मज़मून स्टार्ट करूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। तो मेरे इस मज़मून का उन्वान है कि भट्टा माफिया। और आपको पता ही है हमारे मुल्क में भट्टा मज़दूरों की हालत ज़ात क्या है। कुछ ऐसे हैं कि ग़ुलामी एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें कोई इंसान दूसरे के ताबे या मातहत होके इस तरह की ज़िंदगी गुजारे कि उसके तमाम फैसलों का अख्तियार उसके मालिक के पास हो। ग़ुलामी की तारीख गो के हज़ारों साल पुरानी है, मगर गुज़िश्ता सदी में इस पर पाबंदी लगा दी गई। मगर इसकी कई शक्लें हैं। ज़हनी ग़ुलामी, जिस्मानी ग़ुलामी, नफ्सियाती ग़ुलामी और एक और नई ग़ुलामी माशी ग़ुलामी की शक्ल में इस दौर में इंसानों पर मुसल्लत की गई है। जिस्मानी ग़ुलामी पर पाबंदी होने के बावजूद दुनिया के बहुत से ममालिक में ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। नफ़रत, लालच, हिकारत और एक दूसरे पर गलबा पाने की सोच ने इस तस्वुर को आज तक जिंदा रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी तमहीद का मकसद क्या है। दरअसल मैं यहाँ एक और भयानक ग़ुलामी की तरफ इशारा करना चाह रही हूँ, जिसमें ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि माशी और नफ्सियाती ग़ुलामी को भी किसी इंसान पर लाद दिया गया हो। जी, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में भट्टा मज़दूरों की ग़ुलामी की। दुनिया ने जदीद इजादात और ज़हनी तरक्की के ज़रिए चांद से मरीख़ तक का सफ़र कर लिया है, मगर सद अफसोस कि पाकिस्तान में भट्टा मज़दूर आज भी पत्थरों के दौर में जी रहे हैं। बल्कि जी क्या रहे हैं, सिसक रहे हैं। भट्टा मालिकों के जबरी बेगार ने उनसे इंसान होने का दर्जा छीनकर उनको जानवरों से बदतर हाल में रहने पर मजबूर कर दिया है। पंजाब और सिंध में भट्टा या ईंट बनाने की सनत एक निहायत अहम दर्जा रखती है, जिससे लाखों मजदूर जो है वाबस्ता है। मगर बदकिस्मती से इस सनत से वाबस्ता मजदूर को उसका बुनियादी हक ही नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत से इलाकों में उनसे बेगार लिया जाता है और गुलामों से बदतर सलूक किया जाता है। भट्टा मालिकान और जमादारान की खुली इजारादारी ने इन मजदूरों को फाका कशियों बल्कि खुदकशियों पर भी मजबूर कर दिया है। इस ज़िम्न में सबसे अहम जो चीज़ है वो रजिस्ट्रेशन है। भट्टा मालिक मजदूरों का नाम रजिस्टर्ड ही नहीं करता। एक भट्टा जहां पर 300 से जायद मजदूर काम करते हैं, वहां 20 से 25 मजदूर जाहिर किए जाते हैं ताकि लेबर एक्ट के तहत उनको सहूलियात ना देनी पड़े। पाकिस्तान में तकरीबन 20,000 भट्टों में सालाना 35 अरब से जायद ईंटें तैयार होती हैं। मजदूरों को एक ईंट बनाने के कहीं 50 पैसे और कहीं इससे भी कम पैसे मिलते हैं। इसके अलावा भट्टा मालिकान चंद हजार का एडवांस या कर्जा देकर पूरे खानदान को अपना गुलाम बना लेते हैं और वो नस्ल दर नस्ल इस कर्ज में जकड़े रहते हैं। और भट्टा मालिकान सारी जिंदगी अपनी मर्जी से उनसे हर तरह का काम लेते हैं। आज 21वीं सदी में भी भट्टा मजदूर इस्तेहसाल का शिकार है और गुलामी की चक्की में पिस रहे हैं। एक बात यहाँ गौरतलब है कि भट्टों पर सिर्फ 9 महीने काम होता है। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़िज़ाई आलूदगी
या स्मोक की वजह से सर्दियों में 3 महीने के लिए भट्टों को बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। इसके अलावा बारिशों के मौसम में भी भट्टों पर काम नहीं होता, जिसकी वजह से भट्टा मजदूर, जिसका वाहिद जरिया रोजगार ही यही है, उनको उनके ऊपर फाकों तक की नौबत आ जाती है। मगर सरकार को इस चीज से कोई सरोकार ही नहीं है। भट्टों की आलूदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान में जिगजैग टेक्नोलॉजी को मुतारुफ कराया गया, मगर इस जिम्न में भी बेईमानी करके इस टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से महकमा माहौलियात वाले भट्टा मालकान से रिश्वत लेते हैं या फिर भट्टों को बंद करवाने की धमकी देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से भट्टे बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हुए और वो फाकों तक पहुंच गए, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना उनको कोई मुतबादिल रोजगार फराहम किया गया। सिंध में, जहां तक हम सिंध की अभी बात करते हैं, कि सिंध में भी खास तौर पर वडेरा शाही निज़ाम की वजह से भट्टा मजदूर इंतहाई उसरत का शिकार है। हम अक्सर अखबारों में बेगार कैंप का जिक्र सुनते रहते हैं, जहां इंसानों को बेड़ियों से बांध कर उनसे जबरी मशक्कत करवाई जाती है, जहां उनके लिए ना तो पीने का पानी मैसर है, ना रिफाए हाजत के लिए कोई जगह। इसके अलावा सिंध में लाखों हिंदू इस रोजगार से वाबस्ता हैं, जिनके साथ जबरी तब्दीली मजहब भी किया जा रहा है और उनकी लड़कियों को अगवा करके उनसे जबरी शादियां भी की जा रही हैं। भट्टों पर 1935 के फैक्ट्री एक्ट का लागू होना इंतहाई जरूरी है, ताकि इन मजदूरों को इनके बुनियादी हकूक मिल सकें। साबका हुकूमत ने लेबर इंस्पेक्शन को मुअत्तल कर दिया था, उसका बहाल होना अजहद जरूरी है, ताकि पता चल सके कि किसी भट्टे पर कितने मजदूर काम करते हैं और उनकी क्या हालत है। इसके अलावा मजदूरों को बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाए। इसके अलावा दूर दराज के जो इलाके हैं सिंध के और पंजाब के, उसमें नादरा शनाख्ती कार्ड की सहूलत फराहम की जाए, ताकि उनकी शनाख्त और तादाद कौमी आदाद शुमार में शामिल हो। सबसे अहम बात यह है कि गवर्नमेंट की मंजूर करदा मजदूरी के रेट को यकीनी बनाया जाए। जमादारी सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। बच्चों से जबरी मशक्क़त को ख़त्म करने के लिए भी ये अजहद ज़रूरी है। इसके अलावा इन मजदूरों को बाकायदा रजिस्टर किया जाए, ताकि इनको सोशल सिक्योरिटी, बोनस और डेथ ग्रांट वगैरह हासिल हो सके, क्योंकि जब तक इनको बाकायदा मजदूर जाहिर ही नहीं किया जाएगा, इनको सहूलियात कैसे हासिल होंगी। फैक्ट्री एक्ट 1935 को भट्टों पर लागू करवाना रियासत की सबसे अहम जिम्मेदारी है, ताकि वो इस जबरी मशक्कत से आज़ाद हो सके और सुकून का सांस ले सके। दोस्तों, ये एक छोटा सा मैंने तज्जिया पेश किया है, हालांकि इस मसले से मुतालिक बेतहाशा चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने उनका जिक्र नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम की किल्लत है। वो मैं फिर आपको किसी और आने वाली वीडियो में इससे मुताल्लिक ज़रूर इसको मैं आपके सामने रूबरू लाऊंगी। बहुत शुक्रिया।